22 अप्रैल 2024 शिफ्ट सेकेंड। ये जो 22 अप्रैल 2024 को जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारी एस के बुक से कितने क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका अमृतसर। अमृतसर, और ये अमृतसर है, ये पंजाब राज्य में है, पंजाब। यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये स्थल कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारा अभ्यास पेपर सेट है एस के बुक्स का, इस एस के बुक्स का जो अभ्यास पेपर सेट है उसमें से 6 नंबर का जो सेट है पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है आपका 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली का जो बिरला भवन है उसमें गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहाँ? बिरला भवन, बिरला भवन, नई दिल्ली। अगर यहाँ पूछ लें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो यहाँ पूछा है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, वह 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन में सिर्फ 30 जनवरी भी आ सकता है, ऑप्शन में ईयर भी पूछ सकते हैं, 1948 भी आ सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अभ्यास पेपर सेट है, इसमें से जो पेपर सेट 29 का है उसमें पेज नंबर 147 पे क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिल जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील है ये कहाँ स्थित है? आंसर है आपका ओडिशा। ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है और ये झील खारे पानी की झील है और ये ओडिशा में स्थित है। ये अभ्यास पेपर सेट है, इसमें जो पेपर सेट है 8 का उसमें पेज 40 पर क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिल जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो अध्यक्ष जिसको माना जाता है एक तरह से, लेकिन सभापति होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। तो आप इसका उत्तर उपराष्ट्रपति ही करना है। और जो लोकसभा होती है उसमें जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का चुनाव जो मेंबर होते हैं लोकसभा के उनमें से ही किसी मेंबर को, सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़वाते हैं या उनमें से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। देखिए ये जो गाइड है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी की, इसमें पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 347 आपको यहाँ से मिल जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है? आंसर है उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और देखिए ये क्वेश्चन अग्निवीर आर्मी की जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो हमारी बुक है एस के बुक्स की, इस बुक्स में पेज नंबर 102 पर क्वेश्चन नंबर 50 आपको मिल जाएगा।
2014 में भारत रत्न किसे मिला? आंसर है सचिन तेंदुलकर। दूसरे हैं CNR राव। ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, पहले खिलाड़ी। और ये रसायन वैज्ञानिक हैं, रसायन विज्ञानी। सचिन तेंदुलकर हैं, ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। और CNR राव हैं, ये रसायन विज्ञानी हैं या वैज्ञानिक हैं। तो इनको ये जो दोनों को मिलाकर 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर भी आ सकता है और CNR राव भी आ सकता है। तो अगर दोनों आते हैं तो दोनों के लिए A और B इस प्रकार से उत्तर होगा। अगर एक आता है किसी दोनों व्यक्तित्व में से तो आपका उत्तर वही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर मिला या CNR राव मिले तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगर घुमाकर ऐसे भी पूछ लें इस क्वेश्चन को कि 2014 में भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला, तो वहाँ ऑप्शन में आपका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर को। देखिए, जो ये अभ्यास पेपर सेट है इसमें से 12 का पेपर है, उसमें पेज नंबर 59 पर है क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये मिल जाएगा 2014 में भारत रत्न किसे मिला। राजघाट कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली। ये जो राजघाट है ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, जिसको राजघाट के नाम से जाना जाता है और ये दिल्ली में स्थित है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपको इस पेपर सेट से 12 नंबर का जो पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, आंसर है सिक्किम। अगर यहाँ पूछ लेते कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो वह आपका उत्तर हो जाता गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो देखिए, ये पेपर सेट है, इसमें जो 21 नंबर का है उसमें पेज नंबर 106 पे क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हैं। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आंसर है आपका आइजोल। मिजोरम की राजधानी है वह आइजोल है। और ये जीडी की जो गाइड है इसमें जो पेज नंबर 9 दे रखा है वहाँ ये आपको मिल जाएगा। सभी स्टेट हैं उनकी राजधानियाँ यहाँ दे रखी हैं पेज नंबर 9 पर इसी गाइड में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन। और ये क्वेश्चन है, ये जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है इसमें पेज नंबर 271 पर क्वेश्चन नंबर 106 आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर है आपका गुजरात। और ये गिर वन है, यहाँ एशियाई सिंह या एशियाई शेर पाए जाते हैं, उनके लिए फेमस है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान।
और ये जो गाइड है हमारी एसके बुक्स की, इसमें पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन नंबर 264 आपको मिल जाएगा। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, आंसर है उल्लर, उल्लर झील। और ये झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, या इसको कह सकते हैं कि ताजे पानी की झील है। तो ये क्वेश्चन है, ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। इसमें से पेज नंबर 104 पर क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ आपको मिल जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? आंसर है आपका 1556 ईस्वी में। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वह 1556 ईस्वी में हुआ था, और इसका प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था, और जो तृतीय युद्ध है पानीपत का वह 1761 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो गाइड है आर्मी जीडी की, इसमें पेज नंबर 5 पर आपको मिल जाएगा। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ? आंसर है आपका झारखंड, झारखंड। ये जो झारखंड राज्य बना है वह बिहार से निकलकर बना है। 15 नवंबर 2000 को ये राज्य बनाया गया है, और जो मध्य प्रदेश है उससे निकलकर छत्तीसगढ़ बनाया गया निकालकर, और उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया है। तो यहाँ बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? तो उसका उत्तर है झारखंड। और ये क्वेश्चन है, ये इस पेपर सेट से जो 11वां पेपर है उसमें पेज नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिल जाएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? आंसर महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हैं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो आपका उत्तर है, यहाँ पूछा गया कि बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। और ये क्वेश्चन आपको इस अभ्यास पेपर सेट से 20 का जो पेपर है उसमें 20 नंबर का जो पेपर है उसमें पेज नंबर 101 पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिल जाएगा। देखिए हमारी एसके बुक से कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। 22 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है उसमें सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसमें कि किस प्रकार के तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमारी एसके बुक्स हैं उनसे कितने क्वेश्चंस मिले हैं। तो यहाँ देखिए बात करते हैं एसके बुक्स का जो जीके का पार्ट है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चंस हैं उनमें 15 के 15 क्वेश्चंस हमारी एसके बुक से मिले हैं, जिनमें हमारा अभ्यास पेपर सेट है जिसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं। आर्मी जीडी की जो गाइड है, आर्मी जीडी के लिए जो वस्तुनिष्ठ जीके है, इन 3 बुक से ही ये जो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाते हैं। तो देखिए ये तीनों ही बुक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ 15 में से 15 यानी 100 में से 100% क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 100% रिजल्ट यहाँ से एसके बुक से मिल रहा है। जो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए और उनमें से 15 क्वेश्चंस हैं वह एसके बुक से मिल रहे हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से बुक्स लेके चेक भी कर सकते हैं, अपना डाउट दूर कर सकते हैं। यहाँ हमने पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर स्पेशल यहाँ इसीलिए डाल रखा है। तो साइंस में जो पहला क्वेश्चन है यानी पेपर का 16वां क्वेश्चन, HCl का रासायनिक नाम पूछ रखा है भाई। तो ये जो क्वेश्चन है जो हमारी बुक है एसके की गाइड बुक है जीडी की, उसमें पेज नंबर 15 पे है, यानी कि वहाँ पर जो रासायनिक सूत्र लिख रखे हैं
वहाँ पर है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि भाई HCl का रासायनिक नाम बताओ। तो हमने वहाँ पर दिखा रखा है कि जो कंपाउंड है और उनके यौगिक सूत्र हैं और उनके केमिकल नेम और कॉमन नेम तीनों दिखा रखे हैं। तो आपसे उनका केमिकल नेम पूछ ले या फिर केमिकल नेम देकर सूत्र पूछ सकता है, केमिकल सूत्र। इसी तरह से उनका कॉमन नेम भी पूछ सकता है। तो अब इसका हम कहेंगे HCl का क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पूरा नाम या इसका रासायनिक, किसका रासायनिक सूत्र है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कॉमन नाम के लिए इसको कहेंगे तेजाब का अम्ल कहा जाता है, तेजाब का अम्ल, और सबसे प्रबल अम्ल भी कहा जाता है वैसे, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, HCl होता है। अब सबसे कमजोर अम्ल पूछे तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल जो सबसे कमजोर अम्ल है। इसको अमाशय का अम्ल भी कहा जाता है, अमाशय का अम्ल, यानी खाना पचाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग है, HCl का प्रयोग किया जाता है। तो 4-5 पॉइंट बनते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है। तो ये कुछ मेथड होते हैं, तो इसमें हम कहेंगे मुकुलन, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। भाई हाइड्रा में जो जनन है या प्रजनन है वो कौन सी विधि के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो ये जो हमने टेस्ट लिए थे, जो यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं, उनमें जो टेस्ट पेपर 20वां है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां से उठाया गया है। तो मुकुलन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव पूछा हमारे से। अब ये जो हमारी गाइड है SKGD की गाइड है, उसमें पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन नंबर पहला ही है भाई। तो इसमें आप अमीबा कहेंगे, हमारा आंसर होगा यहाँ पर अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का ऐसा ही मात्रक पूछा है भाई। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी GD की जो गाइड है उसमें पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन याद रखेंगे, जिसको N से भी डिनोट किया जाता है। बल का सूत्र होता है F बराबर m/a, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण क्या कहलाता है, बल कहलाता है भाई। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ से भी हम एक मात्रक और बना सकते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और जो त्वरण है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का दूसरा मात्रक या MKS पद्धति में कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह CGS में भी ध्यान रखेंगे कि बल का CGS मात्रक क्या है। तो CGS के लिए डाइन कहेंगे भाई, डाइन, और इसका CGS में बनाएंगे तो किलोग्राम का तो ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर CGS मात्रक है। 1 न्यूटन में डाइन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछा है भाई, नॉन मेटल पूछा है, इस पर जरूर ध्यान देंगे। नॉन मेटल, आप कई बार इसको क्या कह देते हैं, यानी कि मेटल समझ के आंसर दे देते हैं, नहीं, यहाँ पर नॉन मेटल पूछा गया है। अब ये भी क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट पेपर है 19वां टेस्ट पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 पर है ये। तो कमरे के ताप, कमरे का ताप क्या है भाई, 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या लगभग 27 डिग्री सेल्सियस भी कह देते हैं। ऐसा तापमान जिसको हमारा शरीर आसानी से सहन कर सके, सामान्य तापमान या कमरे का तापमान कहलाता है। और उस तापमान पर लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है भाई, Br, ब्रोमीन होगी, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होगा, ब्रोमीन। और यदि धातु, जिस पहले वाली शिफ्ट में धातु, तो धातु कौन सी भाई, Hg मरकरी होती है, Hg या मरकरी धातु होगी। अधातु पूछे तो ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज क्या है। तो ये क्वेश्चन भी जो हमारी GD की गाइड है, SK बुक के गाइड, तो उसमें पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 95 है, 95वां क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
मेथेनोइक अम्ल का सूत्र पूछा है। अब ये जो आर्मी सामान्य विज्ञान की बुक है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 231 पर है भाई, यानी कि जो रासायनिक सूत्र दिखा रखे हैं उनमें से बताया गया है कि मेथेनोइक अम्ल है, उसका सूत्र पूछा है। अब मेथेनोइक अम्ल का कॉमन नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल होता है भाई, फॉर्मिक अम्ल। तो इनका सूत्र हम कहेंगे HCOOH, यानी कि HCOOH मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। अब ये किस में होता है? तो आप कहोगे कि भाई मधुमक्खी या फिर लाल चिट्टी के डंक में, मधुमक्खी या लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है ये। यानी जैसे कोई कीड़ा है या कोई भी कह सकता है आपसे कि किसी कीड़े के काटने से जो दर्द होता है वो किस कारण? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। या फिर कहेगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल होता है। अच्छा, इससे जो दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, या फिर सिरका का प्रयोग किया जाता है भी, सिरका का भी यूज करते हैं इसके उत्तेजना या दर्द को कम करने के लिए। तो आंसर यहाँ पर क्या था? HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पूछा है। अब ये क्वेश्चन जो अग्निवीर टेस्ट पेपर है, यानी कि प्रैक्टिस सेट पेपर है 50 उनमें से है, और कहाँ पर? पेपर सेट 36वें में क्वेश्चन नंबर 24वां है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है अभी? चांदी है। चांदी का संकेत याद रखेंगे Ag, जिसको इंग्लिश में सिल्वर भी कहा जाता है, सिल्वर। कौन सा विटामिन ऊष्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाता है? अब ये क्वेश्चन जो आर्मी सामान्य विज्ञान की बुक है एसके बुक से, पेज नंबर 335 क्वेश्चन नंबर 136वां है। तो यहाँ पर आंसर था विटामिन सी, विटामिन सी आंसर था, जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अभी, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये क्वेश्चन भी जो हमारा टेस्ट पेपर सेट है एसके बुक्स का, अग्निवीर जीडी का, तो उसमें पेज नंबर 127 पर क्वेश्चन नंबर 20वां है। तो कौन सी प्रोटीन का नाम पूछा है? तो आपको ध्यान रखना है केराटिन। जो केराटिन प्रोटीन है वो नाखून में, बाल में, इनमें पाई जाती है अभी, या फिर पशुओं के खुर में भी कह सकते हैं। तो उनमें कौन सी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता? तो ये भी क्वेश्चन जो आर्मी सामान्य विज्ञान की बुक है एसके बुक से, पेज नंबर 210 पर है। उसमें पदार्थ की अवस्थाएं दिखा रखा है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव वाले से उठाया गया अभी, किससे? द्रव से। यानी ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसको हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो वैसा ही आकार ले लेता है। तो वो कौन से द्रव पदार्थ कहलाते हैं? एग्जाम्पल के लिए पानी है जो बहकर चल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहल है, या नींबू का रस है। यानी जितने भी पदार्थ जो बहकर चल सकते हैं वो किसमें? द्रव में आते हैं। और इनके जो अणु हैं, अणुओं के बीच आकर्षण बल है ठोस की अपेक्षा तो कम और गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोस में आयतन भी और आकार भी निश्चित होता है, और जो गैसीय हैं उनमें से कोई सा भी निश्चित नहीं होता। जो फर्स्ट शिफ्ट थे उसमें क्या पूछा था? ठोस से रिलेटेड, इसमें गैस से रिलेटेड। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है इसमें कि भाई द्रव या गैस और ठोस की परिभाषा अणुओं के आधार पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर था द्रव। अब द्रव में कोई सा भी पदार्थ डाल सकता है ऑप्शन के लिए, जैसे वो कुछ भी कह सकता है, पानी कह दे, या फिर और दूसरा पदार्थ द्रव में, जैसे ऑप्शन में कह रहे थे कि सर कैरोसिन ऑयल था भाई, कैरोसिन ऑयल या कैरोसिन तेल। तो ये किस में? द्रव पदार्थों में आएगा। तो द्रव पदार्थों के लिए हम कहेंगे भाई इनका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैसों में कोई सा भी निश्चित नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर कैरोसिन तेल था। नेक्स्ट है
किसी वस्तु का वेग 1 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उस पर त्वरण क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है आर्मी सामान्य विज्ञान की जो बुक है एसके बुक्स, उसमें पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 26 पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें भी वेग को बढ़ा रखा होगा और समय दे रखा है, त्वरण पूछा है। तो त्वरण का सूत्र याद होना चाहिए, A बराबर v2 माइनस v1 अपॉन लिया गया टाइम। v2 कितना है यहाँ पर 16 है भाई, v1 6 है, बटे में समय 1 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करूंगा तो a का मान कितना 10 आ जाता है भाई। त्वरण का मात्रक जरूर लगाएंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किससे संबंधित है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 12 पर है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कोई भी दो वस्तुएं होती हैं m1 और दूसरी m2, अब इनके बीच की दूरी कहाँ से, केंद्र से ली जाती है, बीच की दूरी r, तो इनके बीच एक बल लगता है। बल का सूत्र क्या है, F बराबर G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे द्रव्यमान से भी संबंधित है और दूरी से भी संबंधित है, उनके बीच की दूरी। ये गुरुत्वीय नियतांक है, इस पर निर्भर नहीं करता क्योंकि ये सभी जगह सेम होता है। अब सुनो यहाँ पर, तो ऑप्शन में यहाँ पर द्रव्यमान डाल रखा था अभी, द्रव्यमान। एक ऑप्शन में आयतन था, एक में घनत्व था, तो आयतन घनत्व पे नहीं कहेंगे, किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है या द्रव्यमान से संबंधित है। कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। होता क्या है, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है तो पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान से संबंधित होगा, m मास से संबंधित, मास से संबंधित। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को या तो कम करेगा या फिर बढ़ाएगा, फिर कहेगा उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी को बढ़ाएंगे तो बल कम हो जाएगा, यदि दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ जाएगा। आपसे कहता है कि दूरी दुगनी कर दी गई, 2 गुना 2 टाइम्स कर दिया गया डिस्टेंस को, तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दूरी को बढ़ा रहा हूँ तो बल कम होगा। कितना कम होगा, जितना दूरी को चेंज कर रहा है उसका स्क्वायर कर दो, जो भी मान आता है उस संख्या को पलट दो। पलटने का मतलब है ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, यानी 1/4 हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट होते हैं भाई, अपमार्जक होते हैं। तो अपमार्जक में किसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला यौगिक पूछा है भाई। तो ये क्वेश्चन जो पेपर सेट है 50 पेपर सेट एसके के, यानी कि उनमें जीडी के पेपर सेट हैं, तो उनमें पेपर सेट 9 पर क्वेश्चन नंबर 21वां है। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला कंपाउंड या यौगिक है, तो हम कहेंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड किस लिए यूज होता है, ये उसमें स्थायीकर के रूप में, यानी जो नेगेटिव है, नेगेटिव से फोटो बनाई गई, फिर नेगेटिव से कागज पे डिपॉजिट करना होता है फोटो को, तो डिपॉजिट के रूप में हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। एक और है दूसरा, कौन, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, उसका प्रयोग भी करते हैं भाई, किस लिए, फिक्सर के रूप में, स्थायीकर के रूप में। हाइपो जिसका कॉमन नेम है हाइपो, हाइपो जिसका कॉमन नेम है। और एक ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग भी किया जाता है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग भी किस में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव को साफ करने के लिए, नेगेटिव को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये साइंस के जो 15 क्वेश्चन थे, अब इनमें से जो एक क्वेश्चन है वो भी क्लास के नोट्स में है, तो यानी कि 14 क्वेश्चन बुकों में एज इट इज मिल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या दे रखा है, 35 - 1 + 15 अपॉन 3 × 2 + 1, 35 - 1 + 15 बटावा 3 × 2 + 1 का सरलीकृत मान ज्ञात करो।
सरलीकृत मान संख्या मतलब इसको अपने को सोल्व करना है, इसका सरलीकरण करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं अपन, बोर्डमास के नियम से अपन इसको सोल्व करते हैं। बोर्डमास के नियम से देखो ये प्लस प्लस वाली जो संख्या है ना, प्लस प्लस वाली संख्या को एक बार के लिए जोड़ लो, माइनस दे रखा है उसको घटा दो और बाकी जो संख्या नीचे उसका भाग दे देते हैं। 35 प्लस 15 कितने हो गए 50 माइनस 1, ये जो माइनस है 3 दूनी 6 1 7, ये आ गया आपके पास 49/7, तो 7 7 49, आंसर आ गया आपके पास 7, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपको 7 आंसर दे रखा है वो अपना ऑप्शन बन गया। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपको पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है। कौन सी बुक में, ये हमारी अग्निवीर बुक की ये है, ये 50 पेपर का जो सॉल्यूशन है सेट है, उसमें से आपको ये पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 40 मिल जाएगा। उसमें क्या कर रखा है 35 की जगह खाली 45 कर रखा है, एक आधी संख्या इधर उधर चेंज होती है, बाकी देखो 3 गुणा 2 प्लस 1 ये सेम पूरा ऐसा कैसा कर रखा है। अब मैथ्स है, देखो जीके तो है नहीं जो डायरेक्ट वैसा का वैसा उठा दे, मैथ्स है संख्या इधर उधर कर सकता है, बाकी क्वेश्चन हमारी बुक में से आपको सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 का औसत निकालना है अपने को। अब देखो इसका औसत निकालने के लिए संख्याएं कम है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप इनको डायरेक्टली जोड़ लो और बटा कितनी संख्या है 5 का भाग दे दो। एक तरीका तो वो है सीधा सा, जैसे 5 4 9 3 12 13 14 1 15, 15 बटा 5, औसत आ गया आपके पास 3। ये तो हो गया अपना आंसर। एक और तरीका आप अगर इसको कर सकते हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ये भी कर सकते हो ना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या कितनी है 1 प्लस लास्ट वाली संख्या कितनी है 5 बटा 2, ये भी तरीका है 5 1 6 बटा 2 मतलब 3। ये तरीका कब लगेगा, ये तरीका जब लगेगा जब आपको जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्या दे दी, अब प्रथम 5 ये 1 2 3, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2 करके आप निकालेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कौन से पेज पे, पेज नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 43 है इस बुक का। इस बुक से आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसा कैसा उठा के वहां पे क्या था प्रथम 10 प्राकृत संख्या को औसत निकालो, यहाँ पे आपके पास 5 दे रखी है तो आप वैसे कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आपको मिलता जुलता पूरा वैसा का वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा, एज इट इज नंबर का नंबर मिलना वो थोड़ा सा वो रहता है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं जो पूरे नंबर के नंबर आपको वैसा का वैसा क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं करा हुआ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी इस बुक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या दे रखा है 25% का दशमलव रूप ज्ञात करो। 25% का दशमलव रूप ज्ञात करना है तो 25% वाला है तो अपन यहाँ लिख देते हैं 100। अब देखो नीचे क्या है 2 0 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.25, दो संख्या की इधर अपने को पॉइंट लगाना क्योंकि ये था ना, तो इसका क्या आ गया 0.25, ये अपना हो गया आंसर। ये आपको इस बुक के पेज नंबर 179 पे क्वेश्चन नंबर 41 आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या है 20% का दशमलव बताओ आप, उसमें लिखा है 20% का, तो ठीक है 20% में 25% में क्या है निकालने का तरीका वही है 20/100। देखो एज इट इज क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसी बुक का क्वेश्चन है ये। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 34 क्वेश्चन में क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो आप इसकी यूनिट देखो, यूनिट दोनों बराबर है, सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो अगर वो यूनिट बराबर नहीं हो तो पहले आप उसकी यूनिट चेंज करो, सेम करो, मतलब तभी होगा। अभी क्या है दोनों की यूनिट सेम है और अनुपात निकालना है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अनुपात निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अनुपात 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सेम है। इसको लिख दो 100 अनुपात 50, तो ये 2 से ये 50 से कैंसिल हो गया, 2 बार में हो गया, ये आ गया आपके पास 2 अनुपात 1। ये क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में, सारे क्वेश्चन अनुपात समानुपात की यही है कि संख्या को काटना, ये भाग में था तो आप इसको अनुपात में लिख सकते हैं 50 बटा ये था ना, चाहे से आप इसको यहीं से भी काट के लिख दो डायरेक्टली, कोई भी जो इजी सबसे इजी क्वेश्चन यही लगा मेरे को, 2 अनुपात 1 लिखना है, 2 अनुपात 1, ये तो बताने के लिए मैंने करा है। इस बुक में औसत का जो आप चैप्टर निकालेंगे पहले एग्जांपल से लेके लास्ट के सारे एग्जांपल आपको ऐसे, तो एक कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दे रखा कि भाई वही आपका मिले, सारे क्वेश्चन आपका अनुपात में इस टाइप के मिल जाएंगे ना, तो इस बुक में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 35 में आपको दे रखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विभाजित होगी। पहले तो देखो आपको निकालना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 99। क्यों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10 से स्टार्ट होती है, 10 से नीचे जाएंगे 9 तो 1 अंक की रह गई। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो रहती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99।
99 से ऊपर जाएंगे 100 हो जाती है 3 अंक की संख्या, तो आपने को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहली बात तो होगी 99। अब क्या बोल रहा है, संख्या विभाजित होगी, तो 99 किस किस से विभाजित होता है, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, क्योंकि संख्या हो गई, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, ठीक है। 3 से हो गया और 9 से हो गया और 11 से हो गया, 11 नाम 99, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन में है ना पेयर बना के दे रखे होंगे, पेयर मतलब जैसे 9 और 11 दे रखा होगा, या फिर आपको 9 और 8 दे रखा होगा, इस टाइप से। तो देखो 9 और 11 भी दे सकता है, 3 और 11 भी दे सकता है, तो इस टाइप से अपने को देखो पहला टास्क क्या था, 99 आ गई संख्या, तो अब अपने को जो ऑप्शन दे रखा होगा, जैसे 9 और 11 ऑप्शन यहाँ दे रखा था, तो अपना आंसर 9 और 11 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा टास्क था कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढना, फिर उसके बाद में वो किस किस से विभाजित हो रही है, तो अपन वैसे उसको विभाजित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 11 है इस बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल में लो, ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का तरीका था, एग्जाम्पल में से आपको ये लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन को इसमें बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 5 सम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सम संख्याएं दे रखी है, तो सम संख्याओं को औसत निकालने के लिए अपने को क्या करना है, पहली 5 हो, पहली 10 हो, पहली 50 हो, पहली 90, कुछ भी हो, उसमें क्या करना है अपने को n+1, ये अपना औसत आ गया। सम संख्या अगर दे रखी तो ये, और अगर विषम दे रखी होती है तो खाली n आ जाता, उसका औसत क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बस अपने इस बुक में सारे सब कुछ दे रखे हैं आपको, ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, ये तो सम का है, विषम का दे रखा है, नेचुरल नंबर का दे रखा है, सब कुछ उसके वर्ग का दे रखा है, उसके क्यूब का दे रखा है, आपको सब कुछ यहाँ में मिल जाएगा, कुछ भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, n+1, तो यहाँ पे n कितनी है, 5 है, तो 5 + 1 बराबर ये आ गया अपने पास 6। प्रथम सम संख्याओं को औसत। अब देखो निकाल लो इसको अपन, इसका मतलब अपना आंसर सही है वो भी तो अपन चेक कर सकते हैं। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8 और 10, इनका टोटल करो, 18, 24, 28, 2, 30, 30 बटावा 1, 2, 3, 4, 5, ये लो साहब 6, ये अपना आंसर 6 था। अपन ने चेक भी कर लिया कि अपना आंसर सही है नहीं है, ठीक है। तो आप क्योंकि फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले कभी गलत हो नहीं सकते, वो डायरेक्टली वैसे बनाए जाते हैं। तो पेज नंबर 79 पे आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, तो आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37। साधारण ब्याज आपको 650 रुपए दे रखा है, मूलधन आपको 1300 रुपए दे रखा है, समय है आपके पास 10 वर्ष, पर दर आपको क्या निकालनी है, ज्ञात करनी है। अपने को एक फॉर्मूला पता है सरल ब्याज वाला, सीधी सी बात है, उसके अलावा अपन कुछ जानते नहीं है, सब कुछ भूल जाना। P मतलब प्रिंसिपल गुणा T मतलब समय, R मतलब दर बटावा 100, बस और कुछ नहीं करना अपने को। अब देखो क्या क्या चीज अपने को दे रखी है, सरल ब्याज अपने को दे रखा है 650 बराबर मूलधन अपने को दे रखा है 1300, समय अपने को 10 वर्ष दे रखा है, R अपने को निकालनी है, दरी तो अपने को निकालनी है बटा 100, ये लो साहब 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब देखो R निकालनी है, दर बराबर, आप डायरेक्ट भी काट लो, अगर नहीं भी काट रहे हो तो मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा दे रहा हूं। 10 गुणा 13, 1 0 से 1 0 गई, 13 से 5 बार में 13 पंचो 65, मतलब 5% दर आ गई साहब के पास। अब आपको यहाँ पे दर पूछी है, क्या पता दर देके आपका समय पूछ लेता, समय या फिर ये मूलधन देता, दर देता, ये ब्याज पूछ लेता, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला देखना है, इस फॉर्मूले के अलावा सरल ब्याज में कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक चीज आपको, ये 4 चीज है, इसमें से 3 दे देगा, 1 पूछेगा कुछ भी, है ना, तो आप निकाल सकते हैं। ये देखो पेज नंबर 201 पे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको देखने मिलेगा, सेम ऐसा कैसा मिलेगा, थोड़ा ये डिजिट वगैरह जरूर चेंज हुई होगी, ये फॉर्मूला लगेगा। ये हमारी बुक है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ, कहीं आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको पूरा ऐसा कैसा इसमें देखने मिल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में तो क्या दे रखा है, x का 1/4 बराबर 6 है, तो x का मान निकालो। का के की दे रखा है, तो x गुणा 1/4 बराबर 6, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 6 इधर जाएगा, तो 6 चौक 24, ये लो साहब 24, x का मतलब 24 का 1/4 ही 6 होगा, आप वैसे भी निकाल लो, चाहे कैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आंसर आ गया अपने पास 24। ये आपको कहाँ मिलेगा, इसी बुक का अग्निवीर गणित का वस्तुनिष्ठ का, ये हमारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई बुक है। इसमें क्या है, पेज नंबर 58 पे आप मैच करो, क्वेश्चन नंबर 31 आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कहीं दूसरी जगह जाए,
अब तक के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे, अब तक के क्या पूरे के पूरे जो 45 अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, 100% क्वेश्चन आपको हमारी इन किताबों में से देखने मिले। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर ये बुक लेके खाली उसको एक बार रीडिंग कर लेते ना, लास्ट में जाते टाइम पेपर सोल्व कर लेते, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरे साल भर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं थी। इन किताबों से आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाता। और 100% का 100%, एक आधा क्वेश्चन नहीं, पूरे के पूरे 15 के 15। और जीके यही नहीं, मैथ्स नहीं, जीके, रीजनिंग, साइंस, सब कुछ आपको यही देखने मिलेगा। देखो 39 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x/4 बराबर 6/8। तो x की क्या निकालनी है अपने को, वैल्यू निकालनी है। लो साहब x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दे रखा है x/4 6/8। अब देखो नीचे से नीचे वाला काट सकता हूँ एक बार में, ये गया 2 बार में। अब देखो 6 को 2 से काटा 3 बार में, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। आप चाहे इसे पक्षांतर करके वज्रगुणन करके सोल्व करते हो, मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया। नीचे से नीचे वाला काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हैं, ठीक है। तो ये गया 2 बार में, अब 6 था तो इसको 3 बार में काट दिया, x बराबर 3 आपकी वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन कहाँ आया, अग्निवीर थल सेना की जो हमारे अभ्यास पेपर सेट है उसमें से आपको मिलेगा पेज नंबर 118 पे क्वेश्चन नंबर 43। आपको डिजिट चेंज मान लो, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 39 में आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 1/8 प्लस 2/8। खाली जोड़ना है, तो जोड़ना है तो देखो नीचे वाली संख्या का क्या लेते हैं अपन, लघुत्तम लेते हैं। तो दोनों सेम है तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, लघुत्तम आ गया 8 का 8। अब ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, ले लो साहब। बहुत हलवा सा सवाल है, 3/8 आंसर आ गया। खाली जोड़ना था, देखते ही क्वेश्चन हो रहा था, बस मैं बताने के लिए आपको कर दिया। ये भी आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा हमारी इस बुक में, 50 पेपर जो सेट है उसमें आपको मिल जाएगा पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 43। लो साहब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेम के सेम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, एक वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है। वर्ग हो, षटभुजो, अष्टभुजो, नौभुजो, 10 भुजो, कितने भी हो, वर्ग दे रखा है अपने को यहाँ पे। खाली ये तो वर्ग के लिए पूछा, कुछ भी हो, फॉर्मूला लगाना है आपको n-3/2। इस फॉर्मूले से यहाँ पे वर्ग के अलावा पंचभुज, 6 भुज, 6, 7 भुज, 8 भुज, 9 भुज, कितने भी हो, विकर्णों की संख्या निकालनी है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-1 n-3/2, ठीक है। तो इसका क्या है, n की जगह क्या है, वर्ग है, तो वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4। n क्या है, n बराबर है आपके पास भुजा जितनी भी दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग में 4 भुजा होती है, 4 3/2। यहाँ तो आ गया 1, ये गया 2, ठीक है। 2 गुणा 4-1, 4-3 बराबर 1, तो 2। विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, 2, और 2 ही होते हैं। ये वर्ग बन गया था, एक विकर्ण, 2 विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं। तो कितने भी भुजा हो, भुजा n की संख्या, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, हमारी अग्निवीर वस्तुनिष्ठ गणित का पेज नंबर 236 पे क्वेश्चन नंबर 04। ऐसा कैसा, पहले तो इसमें जो थ्योरी बताई हुई है उसमें फॉर्मूला बताया हुआ है, और फिर आपको क्वेश्चन भी ऐसा कैसा आपको बताया गया, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 42 में आपको दे रखा है 24 और 36 का मैसेपर निकालो। तो 24 और 36 का जो मैसेपर निकलेगा, मैसेपर निकालने के लिए अपने को क्या, एचसीएफ निकालने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, वैसे तो डायरेक्टली आ गया इसका 12 आंसर, 12, 24, 22, 36, ठीक है। इसका क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं अपन। तो टुकड़े करने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 गुणा 3, 6, 6 चौक 24। इधर भी करूँ तो 2 गुणा 3 6, और 6 दूनी 12, 12 36, ये लो साहब, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 12 36। अब देखो जो इसके इसको भी मैं 2 गुणा 2 लिख दूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, 2 गुणा 2 लिख दूंगा ना, 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 4 के भी अपने को टुकड़े करने थे। अब देखो इसमें कॉमन देख लो, कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है आपका 2 तो 2 बार कॉमन आ गया, और 1 बार 3 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ 3 बार 2, यहाँ 2 बार था, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 आंसर आ गया। एक कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से जिसका भाग जा रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित हो रही है, ठीक है। इन दोनों को विभाजित करिए, वही क्या होता है, मैसेप होता है। तो इनका मैसेप आ गया 12, 12 दूनी 24 और 12 36, ठीक है। इनसे बड़ी संख्या क्या है, 18, 18 से ये दोनों विभाजित नहीं होगी, फिर 24 है, 24 से दोनों विभाजित, दोनों संख्या विभाजित होनी है बड़ी से बड़ी संख्या से, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, हमारे जो 50 पेपर सेट है उसमें से कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 39। एजीडी क्वेश्चन, संख्या थोड़ी चेंज करी होगी, बाकी आपको एजीडी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका आयत की लंबाई दे रखी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। साहब कहीं नहीं जाना, 15
गुणा 9, 15 को 9 से गुणा करते हैं तो 135, 135, 15 नाम 135, ठीक है, 15 ढाई 150 यही आता है। और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट मत भूलना, यूनिट तो वैसे गलती नहीं हो, सब में दे रखी हुई थी, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ मिलेगा, ये भी क्वेश्चन वही 50 पेपर सेट का वो है, पेज नंबर 17 पे है, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो खाली पेपर सेट लेने मात्र से ही आपको 15 क्वेश्चन में से 12 से 13 मिल रहे हैं, और वो जो पेपर सेट में है वो तो किताब में तो पूरे के पूरे से ही, और दोनों अगर दोनों लेके पढ़ रहे हो तो पूरे के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन मैथ्स के आपको वैसे के वैसे देखने मिल रहे हैं। कभी कभी तो क्या होता है 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन याद हो जाता है, आंसर याद हो जाते हैं। तो अपने को वही काम करना है, डिजिट चेंज थोड़ा सा देख लेना, डिजिट चेंज है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। एक बैग में 160 हरी और लाल गेंद है, टोटल 160 है। कुल गेंदों में से 40% गेंद हरी है, तो लाल गेंदों की संख्या बताओ। लाल गेंदें पूछी हुई है, तो लाल गेंद कितनी हो गई, 40% हरी गेंद है तो लाल कितनी होगी, 100 माइनस 40, 60% गेंद कौन सी है, लाल है। किसकी 60%, 160 गेंदें कुल है, तो 160 की 60% अपने को निकालनी है, 60/100, ये अपने पास लाल गेंदें आ जाएगी। 16 छक्की 96, 6 36 3, 6 और 3 9, 96 गेंद है। 96 गेंद कौन सी है, लाल है, और बाकी बची हुई गेंद हरी है जो 40% गेंदें अपने को दे रखी, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ आर्मी वस्तुनिष्ठ गणित, इसमें से कौन सा है, ये पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत है क्या, 14 क्वेश्चन करा दिए अभी पूरे के पूरे ऐसे ही, और 15वां भी सरप्राइज की बात है कि 15वां क्वेश्चन भी यहीं से आया हुआ है। ये लो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष के बाद अनुपात हो जाता है 5:7 हो जाता है, तो ए की आयु निकालनी है। अब देखो ए की आयु निकालनी, किसकी निकालनी ये ध्यान रखना है। अब देखो जो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन में दे रखे हैं 20, 22, 24 और 26, कुछ भी हो अपने को जाना नहीं, अपना तो जो आंसर होगा एक आंसर आएगा। अब देखो क्या करना है, ए और बी की, और ए की पूछी हुई है। अब क्या होता है इसमें, आयु संबंधित क्वेश्चनों में अगर आयु पूछी हुई तो आयु कभी भी पॉइंटों में नहीं होगी, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे तो होती है, तुम गई पॉइंटों में आयु। तो क्या करना है, जिसका पूछा हुआ है ना उसका अनुपात देख लो, एक तो 2 है, एक है 5। ये 5 अनुपात कब है, 5 वर्ष बाद है, और ये 2 क्या है, अभी का अनुपात है। तो उसकी वर्तमान आयु पूछी हुई है एक की, तो इन ऑप्शन को देख लो, इन ऑप्शन में 2 से विभाजित कौन सा ऑप्शन है, तो इन ऑप्शनों में तो सारे ऑप्शन 2 से विभाजित है, तो अपना पहला ऑप्शन तो ये कट गया कि भाई यार 2 से विभाजित नहीं होता ना। अगर सपोज करो यहां पे आपके ऑप्शन हो जाता 27, एक 27 कर लो, एक कर लो आप 29, ठीक है। तो इसमें क्या करो आप 2 से विभाजित करके देखो, तो 2 से 2 जने विभाजित नहीं हुए ना, सी और डी, तो ये तो अपने आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से विभाजित होना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्या करो, 5 वर्ष बाद पूछा हुआ है, तो इनमें 5 ऐड करो, ये हो गया 25, ये हो गया आपके पास 27। अब क्या होगा कि इस 5 से ये विभाजित होने चाहिए, वो अपना आंसर बन जाएगा, बाकी अपने कोई नहीं जाना। तो इस 5 से खाली ये विभाजित हो रहा है 5, और ये इससे हो रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा आपके 20 वर्ष, 20 वर्ष आ जाएगा आंसर, और 5 वर्ष बाद 25, तो 5 से विभाजित हो रहा है, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, यही वो पेपर सेट में क्वेश्चन मिल गया, कौन सा, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 32, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन। और यही ट्रिक्स आपको बता, सोल्व नहीं करना कि यार इसमें 5 जोड़ो 5:7 आएगा, वो वहां नहीं जाना, आपको डायरेक्टली सर ने डायरेक्टली जो ट्रिक्स बताई है वो यूज करनी है, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 15 क्वेश्चन आए मैथ्स के, और 15 के 15 क्वेश्चन हमारे पेपर सेट से बुक से मिल गए, 100% रिजल्ट, कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, 2 किताबें लानी थी, खाली रीडिंग करना था पूरे के पूरे 15। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो ये अक्षर श्रृंखला है, हम इन क्रमांक अक्षरों के क्रमांक डालेंगे 17, 14, 11, 8, 5। अब हम इनमें डिफरेंस देखें बेटा, प्रत्येक में डिफरेंस देखें इन संख्याओं में, तो इन संख्याओं में डिफरेंस है -3, -3, -3, -3। जैसे ही आप 5 में से -3 करोगे तो आपका 2 आएगा, और इस 2 को अक्षर क्रमांक में आप बोलोगे B, तो यहाँ आपका आंसर है इसका B। तो ये है जो क्वेश्चन है हमारी SK बुक अग्निवीर थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र के पेज संख्या 124 पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है कि रमेश पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलकर, तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस का साइन बनाएंगे और इस प्लस के साइन से इससे यहाँ शुरू करेगा पॉइंट से, और वो रमेश पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, तो ये रमेश 2 किलोमीटर चलकर अपने बाएं मुड़ता है, तो अपने क्या मुड़ता है, बाएं, यहाँ ये बाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता आता है, अब ये दाएं मुड़ेगा तो ये इधर मुड़ गया और ये 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चल गया, फिर अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है, अपने दाएं मुड़ेगा तो इसका दायां ऊपर की ओर है और वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो ये जो दिशा है दोस्तों, ये दिशा है उत्तर दिशा, ये दिशा है उत्तर, तो इसका आंसर हो गया उत्तर दिशा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 47 हमारी अग्निवीर थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर में पेज नंबर 176 पर क्वेश्चन नंबर 50 आपको एज इट इज हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन कह रहा है 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति शुरू से 9वें स्थान पर बैठा है, तो बताइए आखिरी छोर से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। तो यहाँ आपसे एक दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र बनता है, इसका सूत्र है कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो ये एक फॉर्मूला है, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कुल व्यक्ति कितने 32, तो कुल व्यक्ति 32 हैं, दिया गया स्थान कहाँ से है, शुरू से 9वां स्थान माइनस 9 प्लस 1। हम इसको हल करेंगे तो हमें 32 में से 9 घटाते हैं तो हमारे को यहाँ 23 प्राप्त हुआ, प्लस 1 कर देंगे तो हमारे को ये 24। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो है 24। ये क्वेश्चन भी अग्निवीर थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर की हमारी इस बुक से पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 48 हुबहू एज इट इज आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ये देख रहे होंगे, आपके पास ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए विकल्प में विषम को ज्ञात कीजिए। ये विषम को कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है, ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी जयपुर, डी कोचीन। तो दोस्तों आपको पता है इसका आंसर है कोचीन, क्योंकि यह एक किसी राज्य का एक जिला है, बाकी सभी राजधानी हैं। तो ये बाकी सभी क्या हैं, तीनों, इनको हम मिला दें तो ये हैं राजधानी। तो इसका आंसर है डी। ये भी क्वेश्चन हमारे इस किताब में अग्निवीर के अंदर जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पेपर में पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको हुबहू दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए इस क्वेश्चन की भाषा क्या है बेटा, ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में PULTANOP को वो कह रहा है फ्रूट्स एज गुड
NOP को, TIR, और ये कह रहा है ट्री, एज, टेल। आगे कह रहा है PUL, हो, सोप, इसका है ईट, गुड, फूड। तो आपसे देखिए इस क्वेश्चंस को जब हल करेंगे, ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा, इनमें हम सबसे पहले समानता देखते हैं। तो PUL है क्या, नहीं, ये रहा पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में क्या है दोस्तों, गुड, ये। अब देखो TA है क्या, नहीं है। NOP ये रहा पहले और दूसरे में। तो पहले और दूसरे में क्या है, एज। अब देखिए यहाँ पे आगे कोई समानता है नहीं है। आपसे पूछा है फ्रूटी का कोड, किसका कोड पूछा है, फ्रूटी का कोड पूछा है। इसका कोड अब देखिए यहाँ जो सिंगल बचा है वो है TA। तो ये आपका आंसर हुआ TA। ये भी क्वेश्चन हमारे तर्क शक्ति परीक्षण वाली जो बुक है, जो कंप्लीट रीजनिंग की है, उसमें पेज नंबर 57 पर क्वेश्चन नंबर 25 आपको एज इट इज दिखाई देगा। तो आपने देखा है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, हमारे सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आपके 5 पूरे के पूरे आपको हमारी अभ्यास बुक और ये जो हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की जो किताब है एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। तो आपने स्वयं एनालिसिस कर लिया, 5 में से 5 कंप्लीट क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो देखिए इस पेपर में अपन अब ओवरऑल देख लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट से जो एस के बुक्स हैं उनमें कितने क्वेश्चंस आए हैं इसी एग्जाम में। तो देखिए जीके में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 में से 15 क्वेश्चन हमारी एस की बुक से मिल जाएंगे। साइंस है, विज्ञान है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 14 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल जाएंगे। मैथ है, गणित, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 14 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल जाएंगे। रीजनिंग है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 के 5 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एस के बुक से 48 क्वेश्चन आए हैं। यानी टोटल कितने पूछे हैं, कितने आए हैं क्वेश्चन 50 और एस के बुक से कितने आए हैं 48 क्वेश्चन एस के बुक से मिल जाएंगे आपको। हमने नीचे पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी डाल रखा है, वहाँ से आप मिला सकते हैं, अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो परसेंटेज निकालते हैं तो 48/50 × 100 2 48/2 96% रिजल्ट हमारी एस के बुक से मिल रहा है आपको। तो आप ये हमारी एस के बुक से ज़रूर पढ़ें और एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाएँ। तो देखिए वह बुक्स कौन सी हैं। ये जो हमारी अग्निवीर थल सेना जनरल ड्यूटी की जो गाइड है ये है इसमें शामिल, और जो अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ जीके के लिए ये बुक है। और जो ये हमारा अभ्यास पेपर सेट है इसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं। ये पेपर है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ है, ये भी इसमें शामिल है 96% रिजल्ट देने में। और ये तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक है रीजनिंग के लिए, तो ये भी आप अवश्य पढ़ें। आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की जो बुक है ये साइंस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, अच्छा स्कोर बनाने के लिए ज़रूर पढ़ें। तो देखिए ये जो बुक्स हैं सभी इन्हीं बुक से, ये जो सेकंड शिफ्ट है इसमें 96% रिजल्ट मिला है। 96% क्वेश्चन इन्हीं बुक से मिले हैं। तो ये बुक्स हैं, ये आप ज़रूर पढ़ें। एस के ये जो बुक्स हैं सभी, ये बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।